हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम उड़ान बैच के अंतर्गत क्लास 9th का गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर चाल समय को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक ही सूत्र पर पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। आप लोग ज़्यादा सूत्र याद करने से डरते हैं तो सूत्र मत याद करिए, बस एक सूत्र कहूँगा वही याद कर लीजिएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी पर सारे सवाल लग जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं ट्रिकी बेस में हैं, एकदम से बढ़िया से मज़ा आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की चाल से चल रही एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी। देखिए मानते हैं हम ये क्या है, एक रेलगाड़ी है। ठीक है, इस तरह से कुछ है रेलगाड़ी। अब इसकी लंबाई भी दी गई है। ठीक है, ये हो गया रेलगाड़ी अगर जो मानते हैं तो चल रहा है। अब इसके बाद में यहाँ जो यह प्लेटफार्म, ठीक है, तो यहाँ क्या खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसको पार करने में कह रहा है इसकी लंबाई दी गई है, कितना है, यह है 75 मीटर। और किस चाल से चल रही है, ये 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, मतलब एक घंटे में 20 किलोमीटर चल सकती है। अब ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है व्यक्ति, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा यही पूछ रहा है। तो देखिए जब कहेगा किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो रेलगाड़ी की केवल हम दूरी लेंगे, उसके बाद में उसका चाल ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन से अगर जो कहीं कह दिया प्लेटफार्म को पार करने में, तो क्या करेंगे, हम प्लेटफार्म की भी दूरी लेंगे, उसके बाद में ट्रेन की भी दूरी लेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी की दूरी लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आगे लिया है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे, बस आप लोग ध्यान बनाकर रखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दूरी दिया गया है, उसके बाद में चाल दिया गया है और पूछ रहा है कितने समय में पार कर लेगी। तो समय हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, नहीं बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको हम कर रहे हैं साइड में। उसके बाद में देखिए आप लोग इसको समझिए कैसे लगाएंगे। तो देखिए फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक है, दूरी उसके बटे में क्या होता है, समय होता है। ठीक है, अब देखिए चाल कितना दिया गया है, तो चाल दिया गया कितना यहाँ है 20 किलोमीटर प्रति आवर। उसके बाद में दूरी कितना दिया गया है, दिया है 75 मीटर। उसके बाद में समय क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं समय ज्ञात करना है। अगर जो इतनी बात समझ में आ गई तो बोल दो यस। अब इसके आगे हमें क्या करना है, देखिए अगर जो हम ध्यान से इस क्वेश्चन को समझें तो देखेंगे ये डायमेंशन किस में दिया गया, मीटर में दिया गया है, ये दिया गया है किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। उसके बाद में आंसर किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहा है। तो हम इसको जो दिया गया है ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या करेंगे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। एक बात यहाँ से और ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, अगर जो किलोमीटर से कहेगा मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर जो कहे क्या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करने के लिए, तो क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, यह है क्या मीटर पर सेकंड में यहाँ से चेंज हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, तो देखिए किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है, तो आप लोग कहेंगे ऑब्वियसली किलोमीटर बड़ा है। तो देखिए हम बड़े से किस में जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं, यानी कि मीटर छोटा होता है तो छोटे से हम गुणा कर देंगे, यानी 5/18 जो होता है ये छोटा होता है किससे, 18/5, एक होता है 18/5। ठीक है, ये जब कब आता है, ये आता है किलोमीटर प्रति आवर में, किससे, जब मीटर पर सेकंड से चेंज करना हो, मीटर पर सेकंड से। तो ये दोनों वैल्यू आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और कैसे याद करेंगे हमने बता भी दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा ये, यहाँ हम क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे 5/18 से, क्योंकि छोटी वाले में जाना है, हमें सेकंड वाले में जाना है। देख लीजिए यहाँ सेकंड वाले में गए हैं, तो किससे गुणा है, 5/18 से गुणा कर दिए हम। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से तो काट सकते हैं, ये इसको काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा, और ये कितने बार में कटेगा, ये यहाँ से कटेगा 10 बार में। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, समय बराबर अगर जो निकालना चाहें तो 1 मिनट यहाँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ हो जाएगा 10×5 = 50, ऊपर तो गुणा होकर के, उसके बाद में नीचे कितना हो जाएगा 9, बराबर में कितना हो जाएगा 75, बटे में कितना है समय है, तो समय लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब पक्षांतर करके बस सॉल्व करना है, तो सॉल्व हम कर रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो यहाँ से ये समय इधर चला जाएगा, ये वाला समय यहाँ लिख देंगे, उसके बाद में इसका तिरछा गुणा हो जाएगा इसका इसमें। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, तो समय बराबर टोटल कितना आएगा, ये 75
गुणे 9 और बटे में कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये पक्षांतर करना जो आप लोग जानते हैं तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए काटेंगे तो 25 दूना 50 होता, 25 3 75, 3 बार में कट गया है। ठीक है, यानी कि ऊपर कितना बड़ा 9 बचा है और 3 बचा है, और नीचे कितना बचा है, केवल 2 बचा है। अगर जो यहाँ लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 9 तिरिक्का 27 और बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, काट दीजिए इसको, तो 2 1 में 2, उसके बाद में कितना हो जाएगा 2 3 6, दशमलव लगाएंगे, यानी कि 1 के बाद में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, यानी कि इतना सेकंड हो जाएगा, यानी कि 13.5 सेकंड। देखिए क्वेश्चन छोटा था, बस हम समझाने के लिए आपको इतना लंबा किए हैं, नहीं तो आप खुद से इसको मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। क्या आप अगर जो एग्जाम में जा रहे हैं तो इस तरह से फार्मूला थोड़ी ना लिखेंगे कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको खुद याद होगा। उसके बाद में ये जो समझाए हैं इतना सब तो आपको पहले से याद होगा, तो इस तरह से 10 सेकंड 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ दिया गया कहाँ, सी वाला ऑप्शन 13.5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें अब हम। देखिए अब क्या आ गया, प्लेटफार्म से रिलेटेड आ गया। इस बार दे दिया प्लेटफार्म की लंबाई दिया है, प्लेटफार्म को पार कर रहा है। अगली बार क्या था, व्यक्ति को पार कर रहा था, तो इस बार जो है रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर रहा है। तो इस बार क्या करेंगे हम, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो हमें दूरी मिलेगी। ठीक है, तो कुल दूरी की बात की जाए तो क्या यहाँ से कितना मिलेगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा 120, उसके बाद में प्लस में कितना है 230। ठीक है, ऐड कर दीजिए इनको, तो 0, उसके बाद में 3 2 5, उसके बाद में यहाँ कितना हो गया 3, यानी कि कितना ये आया 350, एक टोटल दूरी आ गई है। अब इसके बाद में वही पुराना फार्मूला लगाए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितना दिया गया है, ये दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति आवर। उसके बाद में चाल बराबर दूरी कितना दिया गया है 350, उसके बाद में समय कितना दिया गया है ज्ञात करना है। ठीक है, तो नीचे लिख दीजिए समय। इतनी बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं आई तो एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। क्या दिया गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल दिया गया था 90, उसके बाद में दूरी हम निकाले हैं कितना है 350, समय नीचे लिखते हैं क्योंकि ये फार्मूले में होता है। अब फिर से देखेंगे तो ये दिया गया है किलोमीटर में है, ये मीटर में है, उसके बाद में सेकंड में आंसर लाना, यानी कि बड़ी से फिर से छोटी में जाना। तो क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से हम गुणा करेंगे, यानी कि इससे गुणा होगा 5/18 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये लिखा गया कितना 5/18 लिखा गया है। काटेंगे तो 18 के में 18, 18 पंचे 90, यानी कि 5 बार में ये पूरा कट जाएगा। ऊपर अगर जो गुणा करें तो कितना हो जाएगा 5×25 बराबर में किसके हो जाएगा 350 बटे में कितना समय। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करके यहाँ भेज देंगे और ये वाला जो दिया गया है इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 350, यानी कि 350 बटे में कितना 25। ठीक है, काटिए इसको, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 25 होता है, इसको 5 7 35, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया ऊपर 70, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 70 बटे में 5। फिर से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए 5 1 में 5, उसके बाद में 2 बचा, उसके बाद में ये हो गया 12, यानी कि ये कितना हो 5 1 में 5, यानी कि 2 हुआ, यानी कि 20 हो गया, 5 चौके 20, यानी कि कितना टोटल मिला गया है 14 पंचे 70, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 14 सेकंड, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कैसे सॉल्व किए हैं आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन थे आपका बेस बनाने के लिए, किस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन से इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इनको हम बस मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। आप लोग एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको बस ध्यान से समझ लीजिए, याद नहीं करना, बस समझ लेना है। जब कहीं बात आ जाएगी निश्चित यात्रा, यानी कि निश्चित दूरी की बात आ जाएगी, यानी कि दूरी कांस्टेंट है, जैसे कहे 20 किलोमीटर 2 बार कह दिया। ठीक है, 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर आना है, 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर आना है, या फिर बोल दे निश्चित दूरी। ठीक है, या निश्चित यात्रा, कुछ इस तरह से बोल देगा तो कौन सा हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर जो दिया गया है चाल का जो अनुपात होता है, क्या होता है चाल का अनुपात, अगर जो दिया गया है कितना x अनुपात y है। ठीक है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा y अनुपात में x। ठीक है, ये होता है अगर जो दूरी क्या है
कांस्टेंट है, ठीक है, दूरी क्या है, समान है या बराबर है, तब इस कंडीशन में इसको हम लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए और इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। यह कह रहा है एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी के चालों का अनुपात कितना दिया गया है, 3:4 है। एक गंतव्य तक पहुँचने के लिए बी ए से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखिए इसको अगर जो एक्स मानकर लगाएंगे बहुत लंबा जाएगा और आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि एक्स मानकर लगाएं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से, पहले हम लिख दे रहे हैं क्या है, दूरी यहाँ तो बता दिया गया है, निश्चित है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ हम लिख रहे हैं चाल, ठीक है, चाल लिखा गया है और ये है ऊपर वाला ए की चाल और नीचे है बी की चाल, ठीक है, साइड में दिया गया है। अब चाल का अनुपात कितना दिया गया है, 3 अनुपात में कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। अगर जो हम कहें समय का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहोगे, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 4:3 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं इसी से लगाऊंगा, यही यूज करूंगा हर जगह, ठीक है। अब इतना हो गया। अब कह रहा है 30 मिनट बी से 3, जो ए है बी से 30 मिनट अधिक समय ले रहा है, ठीक है। यानी कि अगर जो देखें यहाँ हम, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, बी है और ये है ए, ठीक है। अगर जो यहाँ देखें तो कितना अधिक ले रहा है, केवल एक अधिक ले रहा है, ठीक है, एक अधिक है, लेकिन से रियल में कितना कह रहा है, 30 मिनट अधिक ले रहा है, यानी कि ये बराबर किसके हो जाएगा, 30 मिनट के। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आया, 30 मिनट आया है, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आया है, 30 मिनट आया है। अब अगर जो हम पूछें कि 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो क्या करोगे, कहोगे 4 से 30 में गुणा कर दीजिए। अगर जो हम 4 से 4 गुणे करेंगे 30, तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी कि 120 मिनट, ठीक है। ये तो हुआ हमारा समय, लेकिन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो ए द्वारा समय कितना लिया गया है, 120 मिनट, ठीक है। अब 120 मिनट तो किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे, इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो घंटे में कन्वर्ट करना है, अगर जो 120 मिनट लिखा है वो घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, उसके बाद में 6 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 2 घंटा। अगर जो दिया गया है मिनट, उसको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 60 से हम भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर सही था ऑप्शन नंबर दूसरा। वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आप लोग को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन से एकदम आराम आराम से बता रहे हैं, एकदम समझ सकते हैं आप लोग। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नोट्स बनाना हो तो दोबारा देखकर बनाइएगा, पहली बार में बनाएंगे तो नोट ना समझ में आएगा, ना ही नोट्स तैयार होगा। देखिए ये क्वेश्चन और बताइए कैसे सॉल्व होगा इसको। कह रहा है यदि एक व्यक्ति अपनी चाल का 2/3 तक काम कर देता है, इस क्वेश्चन को छोड़िए, इसको बाद में कराएंगे, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन अभी कॉन्सेप्ट नहीं चला, जिस तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको बता दें, तब उसके बाद में बता देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए कह रहा है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से चलकर अमित अब स्कूल निर्धारित समय से कितना 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या है, अमित अगर जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो क्या हो रहा है, वो 10 मिनट पहले अपने स्कूल पर पहुंच जा रहा है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो वह निर्धारित समय से कितना 10 मिनट देर पहुंचता है। अगर जो उसकी चाल कितना कर दिए जाए, 3 किलोमीटर से जाए, तो क्या होगा, 10 मिनट लेट पहुंचेगा, यानी कि लेट यानी कि देर पहुंचेगा। घर से तथा स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी, यही याद करना है। इस तरह के क्वेश्चन देखते ही आप लोग कहोगे छोड़ो इसको, जाने दो, लेकिन से हम दिखा रहे हैं, आप मात्र 10 सेकंड 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर जो हम पूछें अमित कितना जो है इस कितने समय का लेट हुआ है, तो क्या कहोगे आप कि अगर जो स्कूल इसका कितना था, 7 बजे का था, ठीक है। तो ये 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, जब 4 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा, तो 4 यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ये चाल का अनुपात हो गया, और इसके बाद में, ठीक है, ये चाल का अनुपात हो गया। 7 बजे अगर जो कहे पहुँचना था, तो 10 मिनट पहले पहुँचेगा, यानी कि 6:50 पे पहुँच गया। उसके बाद में जब 10 मिनट बाद पहुँच रहा, तो यानी कि 7 किस पे पहुँच रहा है, 10 पे पहुँच रहा है। अगर जो पूछें इसके बीच में कितना टाइम का अंतर है, तो कहोगे आप लोग 10 मिनट यहाँ और 10 मिनट यहाँ, यानी कि टोटल 20 मिनट का है, ठीक है।
अगर जो इस तरह से बताया जाएगा तो कहेंगे 10 ही मिनट का, लेकिन से इस तरह से जब बना कर देखोगे क्लॉक पे तो क्या आएगा 20 मिनट आएगा। ठीक है, यानी कि टोटल कितना अंतर है, 20 मिनट का अंतर है। तो यहाँ लिख लेंगे हम कितना 20 मिनट। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतने में था पूरा क्वेश्चन। तो ये दिया गया किसका, चाल का अनुपात है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या है, चाल है। अगर जो समय का अनुपात पूछें तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी कि 3:4। ठीक है, क्या हो गया 3:4। और समय में अंतर देखें तो कितना है, यहाँ से अंतर कितना है, 1 का अंतर है। ठीक है, और रियल में कितना अंतर निकाले हम, ये 20 मिनट का अंतर आया, तो यहाँ हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आया, 20 मिनट आया है। अगर जो 3 यूनिट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20×60, और 4 यूनिट का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20×4 80। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 3×20 यानी कि कितना हो गया, 60 मिनट। ठीक है, ये हो गया 60 मिनट। अगर जो इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 60/60 यानी कि 1 घंटा, यानी कि 1 आवर हो गया। अब कह रहा है बीच की दूरी, यानी कि घर से स्कूल के बीच की दूरी कितना हो गया है। अगर जो हमें टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटे का टाइम लग रहा है स्कूल पहुंचने में। उसके बाद में चाल हमारी 4 किलोमीटर है, तो कितना हो जाएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, या फिर चाल बराबर क्या हम फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे में क्या, समय। अब देखिए चाल कितना आया हमारा, चाल दिया गया था 4 स्टार्टिंग में, ये देखिए चाल था, उसके बाद में ये दिया गया था समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना आया है हमें ज्ञात करना है दूरी, तो दूरी को ऐसे ही रहने दीजिए। और समय कितना आया हमें, 1 घंटा मिला है, यहाँ से देख सकते हैं 1 घंटा। अगर जो दूरी निकालना हो तो क्या होगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी कि 4 1 कितना हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है ये, तो ये दिख रहा है आपका तीसरे ऑप्शन में, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखें अब हम, देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए तथा बी एक निश्चित दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। ए बी से कितनी दूरी तय करने में 36 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो बताइए वह निश्चित दूरी कितनी है। कहने का मतलब है कोई निश्चित दूरी है, उसको ए और बी कितने किलोमीटर, कितना 9 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। तो उसके बाद में कह रहा है ए किससे, बी से कितना 36 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है, तो वह दूरी क्या है यही बताना है। अगर हम कहें चाल, यहाँ लिख लीजिए, कोई सिंगल कॉन्सेप्ट है, आप लोग उसको ध्यान से समझ में आ गया तो कर सकते हैं सब। ठीक है, चाल हो गया। उसके बाद में यहाँ लिख लीजिए ए और यहाँ लिख लीजिए बी, ये इसके नीचे लिखेंगे हम ए का काम और इसके नीचे लिखेंगे बी। ठीक है, चाल हो गया, समय हो गया, दोनों का लिखेंगे। अगर जो चाल पूछें तो कितना हो जाएगा, ए का चाल हो 9, उसके बाद में बी का कितना है 10। ठीक है, ये चाल का अनुपात हो गया। उसके बाद में समय का पूछें तो क्या हो जाएगा, कहोगे इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 10:9 इतना हो गया। अब कह रहा है ये कितना अधिक समय ले रहा है, यहाँ से देखेंगे तो केवल 1 यूनिट अधिक समय ले रहा है, लेकिन से रियल में बता रहा है कितना 36 मिनट का अधिक समय लग रहा है। ठीक है, कह रहा वह निश्चित दूरी बताइए, तो निश्चित दूरी बताने से पहले निश्चित समय हमें मालूम होना चाहिए। ये क्या है, मिनट में है। ठीक है, इतना मिनट आया। अगर जो हम कहें ये इसको घंटे में 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो कहोगे 10, उसके बाद में गुणे में कर दो 36, तो कितना हो जाएगा 360। ठीक है, ये आ गया मिनट। घंटे में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग दे देते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। तो कितना हो जाएगा 360, उसके बटे में कितना हो जाएगा 60। एक जीरो से तो कट गया एक जीरो, उसके बाद में 6 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि टोटल कितना आ गया, ये 6 घंटे। ठीक है, अब टाइम मिल गया, उसके बाद में हमें स्पीड दिया ही था, तो हम क्या दूरी निकाल नहीं सकते हैं, तो पुराना फार्मूला लगाइए, वही चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल है हमारा कितना 9 है, उसके बाद में दूरी कितना दिया गया है हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख लीजिए दूरी। उसके बाद में समय कितना दिया गया है 6, तो यहाँ लिख दीजिए 6। अब दूरी ज्ञात करना है तो तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 9 छक्का कितना हो जाएगा 54। ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है 54, तो दिख रहा है बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
यहाँ देखिए डायमेंशन का विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ मिनट में दिया गया रहेगा तो आपको क्या करना, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब घंटे में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें अब हम। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ गया, या किस तरह से सापेक्ष गति वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसको सब बच्चे फार्मूले पर करते हैं, तो फार्मूला अगर जो नहीं भी याद है तो हम ऐसा बताएंगे, आप लोग एकदम बढ़िया से कर लेंगे। ठीक है, केवल एक ही फार्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या कह रहा है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए एक समान दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे एक आदमी को पार करने में कितना समय लगी। जिसे देखिए ये दिया गया था रेलगाड़ी। ठीक है, मान लेते हैं ये है रेलगाड़ी। ठीक है, तो ये चल रही है, उसके बाद में इसका स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। इसकी लंबाई कितनी है, 180। उसके बाद में क्या है, एक है आदमी। ठीक है, यहाँ बना दे रहे हैं हम, आदमी है। ठीक है, ये भी चल रहा है, इसकी चाल कितनी दी गई है, इसकी चाल है कितना, 10 मीटर पर सेकंड। अब दोनों चल रहे हैं तो क्या होगा, कुछ दूरी चलेगा, ये धीरे 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 ये चलेगा, लेकिन से रेलगाड़ी तो है थोड़ा स्पीड में चलेगी। अब इसके बाद में कह रहा है ये इसको पार करने में कितना समय लगाएगा। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या होता है, अगर जो एक ही दिशा में चलेंगे तो हम उनका चाल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर जो विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऐड हो जाएगा, अगर जो एक ही दिशा में चलेंगे तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, कैसे अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। जैसे दिया गया है, हम कहें आप इधर जा रहे हो, उसके बाद में हम भी इधर ही जा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर चाल को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, घटाएंगे। अगर जो आप इधर से आ जा रहे हो, हम इधर से आ रहे हैं, तो क्या होगा, चाल में हम ऐड करेंगे। कैसे, देखिए आप लोग देखते होंगे, अगर जो बाइक पे बैठे हैं या फिर बाइक चला रहे हैं तो क्या होगा, इधर से जा रहे हैं आप, इसके बाद में इधर से कोई अगला व्यक्ति आ रहा है, तो ऐसा लगेगा कि स्पीड में क्या हो गया, बहुत तेज़ से आए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था। अगर जो ये 50 की स्पीड से था और ये 60 की स्पीड से था, तो लगेगा कितना, 110 की स्पीड में गई है, जैसे गोली निकलती है उस स्पीड से गई है। ठीक है, लेकिन से अगर जो हम इधर से जा रहे हैं, उसके बाद में सामने से कोई ओवरटेक कर रहा है, तो इसकी स्पीड 50 है और इसकी स्पीड 60 है, तो क्या लगेगा कि बहुत स्लो स्लो से चल के हमको पार कर रहा है। यहाँ पर कितना स्पीड रहेगा, यहाँ तो 10 वाला चलेगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसको एक बार और देख लीजिए और इस क्वेश्चन को हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, ये दी गई थी लंबाई पूरा, यानी कि दूरी बराबर दिया गया है 180। उसके बाद में चाल कितना दिया गया है, 2 बार चाल दिया गया है, और क्या कर रहे हैं, समान दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब समान दिशा में रहेगा तो घटाएंगे, यानी कि चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे में समय। इतना बात समझ में आई। अगर जो कहें चाल कितना दिया गया है, यहाँ तो दिया गया है 20, उसके बाद में अंतर कितना करेंगे 10 का, और बराबर में किसके हो जाएगा, दूरी 180, और बटे में कितना हो जाएगा, समय कितना दिया गया है, समय तुम्हें हमें ज्ञात करना, तो यहाँ लिख लीजिए समय को ऐसे ही। देखिए सब डायमेंशन एक ही दिख रहे हैं ना, मीटर है, यहाँ भी मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी मीटर पर सेकंड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 10 केवल। ठीक है, और बराबर में किसका हो जाएगा, 180, और बटे में समय। ठीक है, अगर जो समय हम कहें ज्ञात करो तो क्या हो जाएगा, समय बराबर 180 बटे में 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो समय बराबर कितना आ जाएगा, 18 सेकेंड। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें अब हम। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते रहते हैं। क्या कह रहा है, राज और प्रेम विपरीत दिशा में क्रमशः कितना 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। 2 घंटे बाद वो कितनी दूरी पर होंगे। जैसे दिया गया है, ये है कोई राजमार्ग है। अब क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ है कौन है, राज है। ठीक है, और यहाँ कौन है, प्रेम है। ये विपरीत दिशा में, यानी कि एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है। ठीक है, एक ही दिशा का मतलब क्या होगा, इसी दिशा में चलेंगे। विपरीत दिशा का मतलब एक इधर चलेगा तो एक इधर चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है विपरीत दिशा में, तो चाल क्या होगा, घट जाएगा, और समय कितना दिया गया है, 2 घंटे दिया गया है। सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं।
तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि 3 - 2 बराबर में दूरी कितना दिया गया है हमें ज्ञात करना है और समय कितना है 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब घटाएंगे तो 2 में से घटाएंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा दूरी और बटे में 2। अब दूरी ज्ञात करना है तो 2 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा है सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। कल फिर इसके आगे के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे।